माध्यमिक परीक्षा 2025 कक्षा 10 विषय हिंदी हिंदी विषय का पेपर 12 मार्च 2025 को हाल ही में संपन्न हुआ है। इसकी आंसर की देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, निम्नांकित में से सर्वनाम है। सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह। तीसरा प्रश्न है, आमिरुद्दीन का जन्म हुआ था से ऑप्शन सही है डुमराव गांव में, डुमराव में। प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कबीर को। प्रश्न नंबर 5, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? ए कहानी। प्रश्न नंबर 6, एक कहानी ये भी के लेखक का नाम है? मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर दे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? ऑप्शन नंबर ए सही है शिव धनुष को खंडित देख करके। प्रश्न नंबर 8, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर से बादल को। प्रश्न नंबर 9, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? ए ब्रज भाषा का। प्रश्न नंबर 10, मधुप गुनगुना कर रह जाता कौन कहानी ये अपनी? उपयुक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भंवरा। प्रश्न नंबर 11, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है? ऑप्शन नंबर दे अज्ञेय। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वर संधि प्रकार की होती है 5 प्रकार की। यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास, विदेश में वी उपसर्ग है। चौथा, रिक्त स्थान वह विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, परिमाण, नाप या तौल आदि को बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर सीमा में लिखिए। ऋतुओं का महत्व, ये एक गद्यांश है, अपठित गद्यांश। प्रश्न नंबर 1, इस गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या होगा? ऋतुओं का महत्व। भारतवर्ष में ऋतु परिवर्तन कब होता है? भारतवर्ष में ऋतु परिवर्तन हर 2 महीने के बाद होता है। और वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार। और रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? वर्षा की रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी के मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। और दुर्भाग्य शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में हो जाएगा सौभाग्य। प्रश्न क्रमांक 4, अपठित गद्यांश है। पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और अपठित गद्यांश के बाद में ये पाठों के प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11वां प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है कोई नया कार्य शुरू करना, कार्य की शुरुआत करना।
ये पठित गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर। चश्मे वाले का नाम क्या था? चश्मे वाले का नाम है कैप्टन। चश्मे वालों को क्या चीज़ बुरी लगती थी? नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे वाली हो उनको बुरे लगता था। असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया? मूर्ति पर फ्रेम लगा करके। और चश्मे वाला मूर्ति लगा फ्रेम क्यों उतार देता था? ग्राहक को देने पर फ्रेम उतार देता था। और ये अथवा का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 पठित पद्यांश है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से। पद्यांश के पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सेवक का कार्य सेवा करना। शिव धनुष तोड़ने वालों को परशुराम ने किसके समान बताया है? सहस्त्र बाहु समान शत्रु बताया है। और राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कह करके दिया? राम ने परशुराम को अपना सेवक बताया है, परशुराम का सेवक बताया है। आगे प्रश्न नंबर, इसी प्रश्न का अथवा है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई? 14 का अथवा। 15 प्रश्न नंबर, हरी हारिल की लकड़ी। गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? अथवा का प्रश्न है। 16वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 16वां का सेकंड नंबर है, यतीन्द्र मिश्र या बदंत आनंद कौशल्यायन के कृतित्व का परिचय लिखना। बड़े प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 18वां प्रश्न है, विषय पर निबंध लिखो। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। स्वतंत्रता के 70 वर्ष क्या खोया पाया? इनमें से एक ही निबंध लिखना है। 19वां प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाचार्य शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने तो एक प्रार्थना पत्र। और 20वां प्रश्न है, एक स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन प्रारूप लिखना है। और ये भी अथवा प्रश्न है। यह है आज का पेपर। 12 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। 12 मार्च 2025 को हिंदी विषय का कक्षा 10 का पेपर।